6 पंचायतें हमारी नगर निगम में गई हैं, उनके बारे में मैं बात रखूंगा कि कल ही मुझे 3 दिन पहले प्रधान जितने भी पंचायती राज के लोग हैं उनके फोन आए कि प्रधानों की जो फाइनेंस की पावर है वो उसको वापस, और विभिन्न पंचायतों में विकास के काम जो चले हुए हैं वो सारे काम एकदम बंद करने के निर्देश उनको दे दिए गए। ये जो सरकार का फैसला है अति निंदनीय है और इस फैसले को सरकार जल्दी से जल्दी बदले और उन प्रधानों को दोबारा जो है एक झूठ बोल के सत्ता में आई थी। इस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो सिर्फ एक काम किया है कि अपने लोगों की जेबें कैसे भरनी। चाहे कर्मचारियों की बात हो, आप डीए के बारे में 2022 के बाद आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने, मुझे लगता है कि एक भी फैसला कर्मचारियों के हित में नहीं लिया। और दूसरी तरफ पिछले 2 वर्षों में अगर टैक्सेस की बात करें तो कई निर्णय जो हैं आम लोगों के, आम जनमानस के ऊपर उन्होंने थोप दिए हैं। उसमें जल मिशन के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक फ्री जल और नल की जो व्यवस्था की गई थी उसके ऊपर इन्होंने 100 रुपए जो है बिल जो है अब लगाना शुरू कर दिया है पानी के ऊपर। चाहे आप बिजली की बात करें, 125 यूनिट बिजली फ्री जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाती थी और 300 यूनिट का वादा करके ये कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। और मुझे लगता है इनको शायद याद ही भूल गई कि हमने ये वादा किया था। और बार बार आप देखा कि मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमने 10 गारंटियों में से 5 गारंटियां पूरी कर दी। मैं तो पूछना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से, तो कोई एक गारंटी तो बता दें। 1500 रुपए का भोली वाली महिलाओं के साथ छल करके ये सरकार सत्ता में आई थी। अगर किसी के खाते में पैसे डाले तो उनसे विद ब्याज वापस ले लिए गए। और जब चुनाव आए, बाई इलेक्शन हुआ, तो मुझे लगता है कि 2-3 कंस्टिट्यूंसी में हमारे ऊना में पैसे डाले गए और लोगों को, महिलाओं को गुमराह किया गया कि आपके खाते में पैसे आएंगे। और आज भी कई महिलाएं जब हम जाते हैं तो हमें पूछती हैं कि बच्चा उन पैसों का क्या हुआ। तो मैं कहता हूं तो कांग्रेस पार्टी से आप हिसाब लीजिए, क्योंकि उस पार्टी ने सत्ता के लिए एक झूठे जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाई। और जिला ऊना में एक बहुत बड़ा एक इशू आजकल जो चला है वो खनन का। तो इसमें चाहे कोई भी आदमी, अगर इसमें हमारा एक ही सबसे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे ये मांग रहेगी कि आप सब मिलके, जैसे जहां लीगलाइज चल रहा है हमें कोई इतराज नहीं, पर जहां बिना अनुमति से जो खनन चल रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है और उसके ऊपर सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है। और पिछले दिनों जब बसाल के मुझे वीडियो बना के भेजे गए तो मैंने उसी वक्त डिपार्टमेंट को भेजे, मैंने एमओ को भेजे कि आप ये देखिए, आप चलान करिए, आप पूछिए जाकर। तो डिपार्टमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे लगता है कहां बेबस होकर बैठा है कि शायद अब कल एक मंत्री जी की स्टेटमेंट आ रही है कि हमने ऊना में प्रतिबंध कर दिया। हाँ, जहां अवैध माइनिंग है वहां 2 साल के बाद ये देख रहे हैं कि जी इसके ऊपर हम प्रतिबंध करेंगे। और लोगों की जमीनें जो हैं वो बर्बाद हो गई। जो करोड़ों रुपए जो मोदी जी ने एक स्वां प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया था वो सारा, मुझे लगता है स्वां प्रोजेक्ट जो है सारा चारों तरफ से जो है वो जो बांध लगाए गए थे वो गिर गए, क्योंकि अवैध खनन की वजह से। इसके ऊपर सरकार जो है कोई गौर नहीं कर रही है। हम तो बहुत जल्दी इसके ऊपर हम बहुत जल्दी एक कार्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी का निचले लोअर कुटैन में खोलने जा रहे हैं और वहां बैठ के हम सारे इसके ऊपर सारी जहां उसे कमेटी बना के हम सब लोग, मेरे मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारी पार्टी के सीनियर नेता यहाँ बैठे हैं, हम बना के एक इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे डिपार्टमेंट के पास कि भाई आपने कुछ नहीं किया, आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। और दूसरा, इस सरकार की जो निकम्मी सरकार की नीतियां जो ये कर रही है, जो आम आदमी को ठगने का काम इस सरकार ने किया है, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से ले लीजिए। चाहे पिछले दिनों मुझे पुलिस के लोग मिले, कहते पहली बार हुआ कि जैसे बस में किराया लगना शुरू हुआ, ये हमारे साथ बहुत गलत किया, क्योंकि हमने तो सब लोगों ने गाड़ियां रखी हैं। ये जो सरकार है ये सिर्फ लोगों के ऊपर थोप रही है, लोगों के ऊपर गलत निर्णय थोप रही है, जिससे एक टैक्सों का बोझ लोगों के ऊपर पड़े, आम लोगों के ऊपर पड़े। अब महंगाई की मार आप देख रहे हैं, डिपू में जो दालें मिलती थी, जो तेल मिलता था, वो सारी चीजें बंद कर दी गई। और खास करके मैं जो हमारे ठेकेदार भाई है, क्योंकि मैं भी उस जमात में 22 साल रहा हूं, उनकी बात जरूर करूंगा
कि आज उनको रोटी के लाले पड़ गए हैं, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। कई ठेकेदारों ने तो कई जिलों में अपनी जेसीबियां, अपनी मशीनें जो है दफ्तरों में चाबियां जाके जमा करवा दी कि भाई हमारे पैसे दो, और बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं।